गाजियाबाद में मुठभेड़ हुई है। 2 इनामी बदमाश गिरफ्तार हुए हैं। टीला मोड़ पुलिस और स्वाट टीम की मुठभेड़ में ये 2 बदमाश घायल हुए। कौकशी में वांछित 50,000 रुपए का ये इनामी लुकमान कुरैशी गिरफ्तार हुआ है। फायरिंग के दौरान पुलिस ने जवाबी कार्रवाई में घायल किया तो बदमाशों के कब्जे से तमंचा, कारतूस और चोरी की बाइक बरामद हुई है। अकरम और लुकमान के खिलाफ दर्ज है कई गंभीर केस। घायल अभियुक्त भेजे गए लोनी संयुक्त चिकित्सालय। तो फायरिंग के दौरान यहां पुलिस ने जवाबी कार्रवाई में इन्हें घायल किया और अपनी गिरफ्त में लिया है। पैर में गोली लगी है। बदमाशों के कब्जे से तमंचा, कारतूस और चोरी की बाइक भी बरामद की है। 21 मई 2025 की रात में स्वाट टीम, क्राइम ब्रांच और थाना टीला मोड़ की पुलिस टीम द्वारा जो है आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने की नीयत से सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा था, जिसमें संदिग्ध वाहन और वस्तुओं की चेकिंग की जा रही थी। वस्तुओं के साथ साथ व्यक्तियों की भी चेकिंग चल रही थी। आक्सी होम सोसाइटी भूपुरा के पास टीला मोड़ की तरफ से वाहन सवार, स्प्लेंडर सवार 2 व्यक्ति आते हुए दिखाई दिए, जिनको रुकने का इशारा किया गया। पुलिस टीम की बहुतायत संख्या देखकर, तत्परता देखकर वो कुटी गांव की तरफ कच्चे सड़कों पे भागने लगे। संदेह होने पर पुलिस ने उनका पीछा किया। भागने के चक्कर में झाड़ियों से रपट कर उनकी स्प्लेंडर मोटरसाइकिल गिर गई। दोनों जो है पुलिस पार्टी पर सीधा फायर करते हुए भागने लगे। आत्मरक्षार्थ पुलिस टीम द्वारा जो है फायर किया गया, जिसमें दोनों बदमाश घायल हुए हैं। आगरा में टप्पेबाज गैंग से पुलिस की मुठभेड़ हुई है। 3 टप्पेबाजों को गोली लगी है। तीनों गिरफ्तार हुए हैं। देर रात पुलिस का बड़ा एक्शन देखने को मिला है। थाना न्यू आगरा क्षेत्र में यह मुठभेड़ हुई है। यहां टप्पेबाज गैंग से पुलिस की मुठभेड़ हुई। आगरा से खबर सामने आई तो वहीं 3 टप्पेबाजों को इस दौरान गोली भी लगी है और तीनों गिरफ्तार हो गए हैं। ये तीनों आरोपी पुलिस की अब गिरफ्त में है। तस्वीरों में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि ये पुलिस की गोली से घायल हुए हैं। देर रात पुलिस का ये बड़ा एक्शन देखने को मिला है, जहां न्यू थाना आगरा क्षेत्र में मुठभेड़ हुई और 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। टप्पेबाज ये गैंग बताई जा रही है, जो कि पुलिस की मुठभेड़ के दौरान अब पुलिस की गिरफ्त में आए हैं। 2025 को थाना न्यू आगरा पर मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई। कुछ दिन पहले टप्पेबाजी की घटना कारित करने वाले अभियुक्त कोया घाट से गढ़ी कालिया की तरफ जा रहे हैं। इस सूचना पर पुलिस के यहाँ पहुँचने पर अभियुक्त द्वारा पुलिस पर जान लेने की नीयत से फायर किया गया, जिसकी जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी आत्मरक्षार्थ फायर किया। इस घटनाक्रम में 3 अभियुक्त गणों के पैर में गोली लगी है। उन्हें तत्काल उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया है। 2 अभियुक्त फरार हो गए हैं, जिनके लिए कॉम्बिंग ऑपरेशन किया जा रहा है। आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। और रायबरेली में नशे में धुत कार चालक का कहर देखने को मिला है। सिविल लाइन ओवरब्रिज पर तेज रफ्तार कार ने तांडव मचाया है। नशे में धुत चालक ने कई वाहन को जहां टक्कर मारी तो वहीं हादसे में 4 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। नशे में एक कार चालक बताया जा रहा है, जिसने कई वाहनों को टक्कर मारी है। इस दौरान 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने मौके पर पहुंच करके घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया है। कार और आरोपी चालक फिलहाल अब पुलिस की गिरफ्त में है। सीसीटीवी और चश्मदीदों के आधार पर पुलिस अब इस पूरे मामले को लेकर के जांच कर रही है, जिसमें सामने आया है कि जो कार चालक है वो नशे में बताया जा रहा है, जिसके चलते ये घटना हुई है। और इस दौरान कार चालक ने कई वाहनों को टक्कर मारी है। यूपी में देर रात 14 आईएएस और 6 पीसीएस अधिकारियों के तबादले हुए हैं। कृषि उत्पादन आयुक्त बने सीनियर आईएएस दीपक कुमार, तो वहीं अनुनय झा को हरदोई का नया जिलाधिकारी बनाया गया है। तो यूपी में देर रात ये 14 आईएएस और 6 पीसीएस अधिकारियों के तबादले किए गए हैं, जिसमें कृषि उत्पादन आयुक्त बने हैं सीनियर आईएएस दीपक कुमार। तो वहीं इसके साथ ही अनुनय झा को हरदोई का नया जिलाधिकारी बनाया गया है। संतोष कुमार शर्मा को महाराजगंज का नया जिलाधिकारी बनाया गया है। तो वही जानकारी है कि जहां तबादले हुए हैं 14 आईएएस और 6 पीसीएस अधिकारियों के ये तबादले। यूपी में देर रात ये तबादले हुए। कृषि उत्पादन आयुक्त बने सीनियर आईएएस दीपक कुमार। संतोष कुमार शर्मा को महाराजगंज का नया जिलाधिकारी बनाया गया है। तो वहीं अनुनय झा को हरदोई का नया जिलाधिकारी बनाया गया। और वाराणसी के बजरडीहा इलाके में आधी रात को जो कुछ हुआ उससे स्थानीय लोगों में डर और दहशत का माहौल है।
बेलूपुर थाना क्षेत्र के बजरडीहा इलाके में 18 मई की आधी रात करीब 3 बजे हाथ में डंडा लिए 5 युवकों ने इलाके के दर्जनों घरों पर लगे करीब 80 से अधिक सीसीटीवी कैमरों को डंडे मारकर तोड़ दिया है। देखिए। काशी की सड़कों पर आतंक, रात के अंधेरे में अराजकता, निशाने पर शहर के सीसीटीवी, काशी का माहौल बिगाड़ने की साजिश। वाराणसी की सड़कों पर सरेआम हाथों में लाठियां लेकर घूमते इन लोगों की वजह से पूरा शहर दहशत में है। ये गुंडे बारी बारी घरों के बाहर लगे सीसीटीवी को निशाना बना रहे हैं। अराजकता की ये तस्वीरें शहर के अलग अलग सीसीटीवी में कैद हुई। 18 मई की अंधेरी रात में काशी की सड़कों पर इन लोगों ने ऐसा आतंक मचाया जिसने काशी की सुरक्षा पर सवाल खड़े कर दिए। वाराणसी के बजरडीहा इलाके में पिछले 24 घंटों में 50 से भी अधिक सीसीटीवी कैमरों को अराजक तत्वों ने तोड़ दिया है और इसकी तस्वीरें भी सामने आई हैं कि किस तरीके से लाठी और डंडे की मदद से सीसीटीवी कैमरे को तोड़ा गया है। इस समय हम वाराणसी के उसी बजरडीहा इलाके में हैं। यहाँ पर गवर्नमेंट की तरफ से भी सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, आप देख सकते हैं, और लगातार लोगों से भी अपील की गई थी कि सीसीटीवी कैमरे अपने दुकानों के बाहर लगाएं। पर जिस तरीके से अराजक तत्वों ने 50 से भी अधिक सीसीटीवी कैमरों को तोड़ा है, इससे कहीं ना कहीं जो कानून व्यवस्था है उस पर सवाल उठता है। साथ ही ये भी सवाल उठता है कि आखिर इन सीसीटीवी कैमरों को तोड़ने का मकसद क्या था। अंधेरी रात में करीब 3 बजे अराजक तत्व शहर में आतंक मचाते रहे, लाठी डंडों से सीसीटीवी पर प्रहार करते रहे। इन तस्वीरों के बाद बजरडीहा के लोग दहशत में हैं। उन्हें किसी बड़ी अनहोनी की आशंका सता रही है कि कहीं ये लोग कोई बड़ी साजिश तो नहीं रच रहे। परसों रात में 4-5 लड़के हाथ में बांस लेकर के आए 3 बजे के आसपास। इस गली से उधर से आए और सारा कैमरा तोड़ते हुए चले गए। हमारा कैमरा तोड़े, बगल वाला तोड़े, इस रास्ते में जितने कैमरे हैं सब पे वो बांस को एकदम इंटेंशनली मार मार के तोड़ करके लेके चले गए। कैमरे में दिख रहा है कि 4-5 लड़के हैं, कैमरा तोड़ करके ले गए। पुलिस से शिकायत ऐसा नहीं है, पुलिस वाले मोहल्ले वाले बुलाए थे, सारे लोगों से शिकायत हुआ है, सारे लोग अपना अपना बयान दिए हैं। हमारे के यहाँ रात में 3:30 बजे 5 लड़के आए हुए थे जिनके शरीर पे कपड़ा नहीं था। आए डंडा लेकर उधर से आए, उन लोग यहाँ से कैमरा तोड़ते हुए गए थे और पूरे मोहल्ले में 7-8 जगह तोड़े हैं। सर दहशत तो है ही है, क्योंकि रात की माहौल है और कैमरे के सामने आप कैमरा तोड़ दे रहे हो और पूरे मोहल्ले की तोड़ रहे हो। क्या वारदात करना चाह रहे हो आप? अगर कोई रंजिश होता, दुश्मनी होता तो आप एक लोग करते, लेकिन दुश्मनी है नहीं, आप पूरे मोहल्ले की तोड़ रहे हो कैमरा, तो कोई प्लानिंग होगा। शहर के इस बजरडीहा इलाके में हिंदू और मुस्लिम समुदाय के लोग रहते हैं। ऐसे में अराजक तत्वों की इस हरकत के पीछे मंशा क्या है, इसे लेकर दोनों समुदाय के लोग डरे और सहमे हुए हैं। के बच्चे दुकान में थे, उनका पहले एक कमरा टीवी में अंधेरा हुआ, दूसरा वो घर के बाहर निकले तो कुछ बच्चों को देखे उन्होंने, वो लाठी डंडे के साथ थे, बदन पे कोई कपड़ा नहीं था, तो उनके बच्चे उनको पकड़ना चाहे तो वो दौड़ दो इसी रास्ते आते हुए वो भारोटी की तरफ भागे। हमारे क्या कैमरा लगा 5 दिन हुआ, तो 2 दिन पहले चोरी हुई, उसमें से पैसा गले में से पूरा कैश, पूरा सिगरेट का डब्बा और सब सामान छोड़कर सभी चुरा के ले गए। तो उसके दूसरे दिन हम लोग कैमरा लगाया गया, 5वें दिन तोड़ा गया शनिवार की रात को। जब लड़के उसमें बैठे रहे, आए थे घर प्रोग्राम बैठे रहे, तो एक तोड़ा और दूसर का तोड़ के ले गए। अब पहला वाला कैमरा जब गिरा तोड़े हैं तो लड़के दौड़ाए हैं, इसी रोड से सब भागे हैं।